बहुत वक्त पहले की बात है। दरिया के करीब एक गांव था। उस गांव में सोना खाने वाली चुड़ैल का साया था, इसलिए गांव की कोई औरत उस चुड़ैल के डर से सोना नहीं पहनती थी। उसी गांव में दो दोस्त शामू और कालिया रहते थे। अरे शामू, आज क्यों ना पास के दरिया से मछलियाँ पकड़ने जाएं? हाँ दोस्त, जाते हैं, लेकिन मैं पहले तुम्हारी भाभी को बता कर आया। शामू घर पहुंचकर बीवी को बोलता है, मैं अपने दोस्त कालिया के साथ दरिया के पास मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। एक तो मुझे ये आपका दोस्त कालिया कुछ ठीक नहीं लगता, आप उसके साथ ना जाया करें। अरे कुछ नहीं होता, मैं शाम होने से पहले पहले घर वापस लौट आऊंगा। ऐसा बोलकर शामू अपने दोस्त कालिया के साथ दरिया की तरफ चल पड़ता है। आओ दोस्त, पहले कश्ती की सैर करते हैं, वापसी पर मछलियाँ पकड़ते हुए घर जाएंगे। फिर दोनों दोस्त कश्ती पर सवार हो जाते हैं और पास के एक जजीरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही खौफनाक गार होती है। कालिया और शामू दोनों अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये सोना काफी है, अब हमें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, आज तो पास के गांव में बारात आई है, क्यों ना उनको भी लूट के जाए। ओ, तुम ठीक बोल रहे हो। हाँ, ये सोना यहाँ ही पड़ा रहे, वैसे भी कोई इस खौफनाक गार की तरफ नहीं आता। शामू और कालिया सब बातें सुनकर उधर पास ही छुप जाते हैं। जैसे ही डाकू उस गार से निकलते हैं तो कालिया बोलता है, ये डाकू तो वैसे अब यहाँ से चले गए, क्यों ना अब ये सब सोना हम अपने गांव लेकर लौट जाएं। तुम बोल तो ठीक रहे हो दोस्त, ये सोना चोरी करके हम जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। उसके बाद शामू और कालिया दोनों मिलकर उस गार में जाते हैं और सारा सोना उठाकर अपनी कश्ती में रखकर गांव की तरफ वापस लौटने लगते हैं। शामू बोलता है, मेरी बीवी इतना ज्यादा सोना देखकर बहुत खुश हो जाएगी। शामू और कालिया खुशी खुशी अपने गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आज तो मुझे दो चीजें खाने को मिल गईं, एक इंसान, दूसरा सोना। ऐसा बोलकर चुड़ैल एकदम से कालिया, शामू और सारा सोना खा जाती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। शाम होने पर जब शामू घर नहीं आता तो उसकी बीवी सोचती है, शामू कहाँ रह गया, शाम हो गई है। शामू की बीवी जैसे ही शामू का पूछने कालिया के घर जा रही होती है तो रास्ते में रामू भागता हुआ आ रहा होता है। क्यों रामू, इतना डरते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊं बहन, दरिया के करीब अभी अभी चुड़ैल शामू और कालिया को खा गई है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं अभी अभी खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। मुझे अपने पति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। शामू की बीवी भागते हुए वापस अपने घर जाती है और मिट्टी का तेल लेते हुए दरिया की तरफ चल पड़ती है। कुछ ही देर में वो चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। अरे चुड़ैल, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, हिम्मत है तो मुझे खा के दिखा। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा है। शिकार पर शिकार मिल रहा है। फिर चुड़ैल अपना मुंह खोलकर शामू की बीवी को भी निगल लेती है। शामू अपनी बीवी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ मेरी जान बचाने आई हो या खुद भी मरने? भाभी, मुझे माफ कर दो, शामू मेरी वजह से ही यहाँ फंस गया है। लेकिन ये आपके पास क्या है? ये मिट्टी का तेल है, इससे चुड़ैल का पेट खराब हो जाएगा, उल्टी करने पर मजबूर हो जाएगी तो हम उसके पेट से बाहर निकल जाएंगे। फिर शामू सारा तेल उसके पेट में पलट देता है। कुछ ही देर में चुड़ैल की तबीयत खराब होने लगती है। ये अचानक मुझे क्या होने लग गया? उसके बाद चुड़ैल उल्टी करने लग जाती है। लगता है चुड़ैल उल्टी करने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। चुड़ैल उल्टी करके कालिया, शामू और उसकी बीवी को बाहर फेंक देती है और चुड़ैल को वो आग लगा देते हैं। इस तरह उनको चुड़ैल से निजात मिल जाती है
और उनकी जान भी बच जाती है। फिर वो तीनों उठकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।